हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में थियरी ऑफ मोशन के जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो जीटीयू के एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले हैं वो सभी मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सभी फ्रेंड को रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7, द एग्जाम्पल ऑफ द कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। तो यहाँ पे थियरी ऑफ मोशन में 3 टाइप की मोशन होती है। फर्स्ट, completely constrained motion. Second is incompletely constrained motion. And third is the successfully constrained motion. Completely constrained motion में कैसा आता है? लिमिटेड मोशन, यानी कि वन टाइप ऑफ मोशन ही होती है। जो भी मैकेनिज्म होती है उसमें वन टाइप ऑफ मोशन ही होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। और इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन में कैसा होता है? एक से ज़्यादा टाइप की मोशन पॉसिबल होती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन में क्या होता है कि उसमें एक से ज़्यादा मोशन होती है, पर हम एक्सटर्नल डिवाइस या एक्सटर्नल फोर्स से हम एक ही टाइप के मोशन में हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो हम ऑप्शन देखते हैं। द मोशन ऑफ द पिस्टन और सिलेंडर ऑफ द स्टीम इंजन। पिस्टन और सिलेंडर में एक ही मोशन होती है, रेसिप्रोकेटिंग। द मोशन ऑफ द स्क्वायर बार इन अ स्क्वायर होल, उसमें कैसी होती है? एक ही टाइप की रेसिप्रोकेटिंग मोशन होती है। द शाफ्ट विथ कॉलर एट ईच एंड इन द सर्कुलर होल, मतलब सर्कुलर हॉर में एक सांप क्या होता है? रोटेट भी कर सकता है पर रेसिप्रोकेटिंग। पर यहाँ पे कैसा है कि सांप को लोग कॉलर दिए हुए हैं, मतलब वो सिर्फ रोटेशन मोशन ही करेगा। तो तीनों ऑप्शन में क्या है? एक ही टाइप की मोशन हो रही है। तो यहाँ पे कंप्लीटली कंसर्न मोशन का ऑप्शन क्या होगा? एग्जाम्पल डी, ऑल ऑफ अबोव। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। द मोशन एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 8, तो मोशन ऑफ द शाफ्ट इन अ सर्कुलर हॉल, मतलब सर्कुलर हॉल में एक शाफ्ट रोटेट कर रहा है, तो एक रोटेशन मोशन भी हो सकती है और शाफ्ट रेसिप्रोकेटिंग भी कर सकता है। मतलब दो टाइप की मोशन हो, एक से ज़्यादा मोशन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। तो बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द एग्जाम्पल ऑफ द सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है कि हम एक्सटर्नल डिवाइस या एक्सटर्नल फोर्स से हम एक ही टाइप के मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका ऑप्शन ए है, मोशन ऑफ आईसी इंजन वाल। आईसी इंजन वाल में क्या स्प्रिंग अटैच होती है, वो स्प्रिंग अटैच होने से वो वर्क करता है। तो मोशन ऑफ द शाफ्ट बिटवीन द फुट स्ट्रैप बेयरिंग। फुट स्ट्रैप बेयरिंग में भी कैसा होता है कि एक्सटर्नल डिवाइस अटैच होता है। पिस्टन, ऑप्शन नंबर सी, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड द सिलेंडर, उसमें भी क्या होता है? एक्सटर्नल डिवाइस अटैच होता है, जैसे वन टाइप ऑफ मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन ही होती है। तो ये सब क्या होगा? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन के ये एग्जांपल है। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबोव। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं अब। व्हाट सॉरी what the nature of the contact between the element of the pair is such that it turn or revolve about the fixed axis। मतलब दो एलिमेंट है वो कनेक्ट होकर एक पेयर बना रहा है, वो क्या है? एक एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट के रोटेट हो रहे हैं अथवा तो टर्न हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्निंग पेयर बोलेंगे। टर्न हो रहे हैं तो टर्निंग पेयर बोलेंगे। तो पेयर इज कौन इज रोलिंग पेयर? नो, इट्स अ when the nature of the contact between the element of the pair is such that it can turn or revolve about the fixed axis। मतलब दो एलिमेंट कनेक्ट होकर पेयर बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक एक्सिस के फिक्स एक्सिस से क्या रोटेट हो रहे हैं अथवा तो टर्न हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्निंग पेयर बोलेंगे। पेयर इज नोन एज रोलिंग पेयर? नो, इनकरेक्ट। When the nature of the contact between the element, question number 13, when the nature of the contact between the element of the pair is such that one element can turn about the other by the screw thread, the pair is known as
मतलब स्क्रू हेड है उस पे क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्रू पेयर। द स्लाइडिंग पेयर हैज अ कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। यस, स्लाइडिंग पेयर में क्या होता है, एक पेयर होती है, मतलब एक एलिमेंट होता है, विथ रिस्पेक्ट टू अदर में क्या करता है, स्लाइडिंग मोशन अथवा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो एक ही टाइप के मोशन होंगे तो वो क्या हो गए, कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन, तो उसका ऑप्शन यस। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर में क्या, स्लाइड एक पेयर विथ रिस्पेक्ट टू अदर पेयर में क्या करती है, स्लाइडिंग करती है अथवा तो रेसिप्रोकेटिंग करती है। तो उसका ऑप्शन देखते हैं, ए पिस्टन सिलेंडर, यस। द शाफ्ट विद द कॉलर एट बोथ हैंड फिटेड विद द सर्कुलर, मतलब यहाँ पे क्या होगी, रोटेशन मोशन होगी। लीड स्क्रू, तो यहाँ पे लीड स्क्रू ऑफ लेट नट, मतलब यहाँ पे स्क्रू पेयर होगी। और ऑप्शन डी बॉल एंड सॉकेट, ये यहाँ पे क्या होगी, स्पेरिकल पेयर होगी। तो स्लाइडिंग पेयर कहाँ पे हो रही है, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन या स्लाइडिंग मोशन, पिस्टन ऑफ सिलेंडर, तो उसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ एग्जाम्पल ऑफ द स्क्रू पेयर। बॉल एंड सॉकेट में कैसा होता है, हमारे जो कार और बाइक में जो मिरर होते हैं उसमें क्या होता है, एक बॉल होता है, उसके आसपास हमारा मिरर रोटेट होता है। तो बॉल एंड सॉकेट में भी ऐसा ही पेयर होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेरिकल पेयर बोलेंगे, स्क्रू पेयर नहीं बोल सकते, तो हम डी से एग्री। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओपन पेयर। यहाँ पे दो टाइप की पेयर होती है, ओपन पेयर होती है और एक क्लोज पेयर हो रही है। क्लोज पेयर में क्या होता है, जो भी पेयर होती है वो मैकेनिकली कनेक्ट होती है। ओपन पेयर में क्या है, वो मैकेनिकली अटैच नहीं होती है, पर हम एक्सटर्नल फोर्स या डिवाइस यूज करके हम मैकेनिकली अटैच करते हैं। यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट दोनों एक जगह अटैच होती है, लीड स्क्रू और नट भी अटैच होती है, जनरल बेरिंग में भी दोनों कनेक्ट होते हैं। कैम एंड फॉलोअर दोनों पार्ट्स कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, पर यहाँ हम स्प्रिंग से एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों कौन खुले होते हैं, कैम एंड फॉलोअर, तो ये हमारी हो जाएगी ओपन पेयर। द लीड स्क्रू ऑफ द लेट विथ नट फॉर्म, मतलब स्क्रू है उस पर नट रोटेट करवा रहे तो क्या हो जाएगा, स्क्रू पेयर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्निंग पेयर। इसमें से कौन सी जो टर्निंग पेयर होगी, पिस्टन एंड सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते हैं। शाफ्ट विथ कॉलर एट द बोर्ड एंड फिटेड इनटू द सर्कुलर होल, मतलब एक सर्कुलर और इसमें दोनों साइड शाफ्ट को क्या कॉलर अटैच हुए, तो वो क्या करेंगे, टर्निंग पेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। वैन क्वेश्चन नंबर 20, when the two elements of the pair have the surface contact, when the relative motion is take place, the surface of the one element slide over the another surface, the pair is known as। मतलब यहाँ पे दो टाइप की पेयर हो सकती है, एक लोअर पेयर होती है और एक हायर पेयर होती है। हायर पेयर में क्या होता है, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होता है, दो एलिमेंट के बीच क्या होता है, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होता है। और लोअर पेयर में क्या होता है, एरिया कांटेक्ट अथवा तो सरफेस कांटेक्ट होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है हमें, एरिया कांटेक्ट अथवा सरफेस कांटेक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा लोअर पेयर। क्वेश्चन नंबर 21, पेयर इज नोन एज हायर पेयर। हायर पेयर में क्या होता है, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट। तो ऑप्शन देखते हैं कि इसमें से कौन से में पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होता है। फर्स्ट है टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर में भी एरिया कांटेक्ट होता है, स्लाइडिंग पेयर में भी एरिया कांटेक्ट होता है, रोलिंग पेयर में भी एरिया कांटेक्ट होता है। पार्टली टर्निंग और पार्टली स्लाइडिंग पेयर में पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हायर पेयर। हायर पेयर में क्या होता है, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पे से देखेंगे कि इसमें से पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होता है। फेलो बॉल बेल्ट एंड पुली। बेल्ट एंड पुली में क्या होता है, एक पुली होती है, उसके आसपास क्या बेल्ट रोटेट होता है। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट होता है पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो हायर पेयर में बेल्ट और पुली। जो टर्निंग पेयर होती है उसमें भी एरिया कांटेक्ट होता है, मतलब वो लोअर पेयर हो गए। ऑप्शन सी स्क्रू पेयर, वो भी एरिया कांटेक्ट हो गए। स्लाइडिंग पेयर भी एरिया कांटेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 23, when when the connection between the two elements in the structure that only a required kind of motion is occur,
इट इज अ कोड इज सेल्फ क्लोज पेयर। यस, मतलब वो दोनों क्या है, मैकेनिकली अटैच है और रिक्वायर काइंड ऑफ मोशन ही पॉसिबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ क्लोज पेयर। When the element of the pair in the contact by the external force, हमने पहले ही बोला था कि जहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स अथवा एक्सटर्नल डिवाइस से हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओपन पेयर भी बोलते हैं अथवा तो फोर्स क्लोज पेयर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर हो जाएगा। 25, अ पेयर ऑफ फ्रिक्शन इज एग्जांपल ऑफ द रोलिंग पेयर, मतलब फ्रिक्शन दिस है वो दोनों एक दूसरे से रोटेट हो रही है, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, रोलिंग पेयर चित्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, लोअर पेयर जो भी होगी वो कैसी होगी, सेल्फ क्लोज पेयर ही होगी। कैम एंड फॉलोअर हमने पहले ही बोला था वो कौन सी होती है, ओपन पेयर होती है। और सॉरी, कैम एंड फॉलोअर इज एग्जांपल ऑफ द स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, लोअर पेयर और हायर पेयर। और कैम एंड फॉलोअर में क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है, कैम और फॉलोअर के बीच एक पॉइंट से दोनों अटैच होते हैं, तो उसमें कैसा पॉइंट कांटेक्ट हुआ, तो पॉइंट कांटेक्ट किस में होता है, हायर पेयर में, तो उसका आंसर हो जाएगा हायर पेयर। ओके, लोअर पेयर ये भी आ गया था। ओके, दो क्वेश्चन रिपीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द हायर पेयर। हायर पेयर में क्या होता है, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट, तो यहाँ पे से देखेंगे पॉइंट और लाइन कांटेक्ट किस में है, तो ए ऑप्शन, टू हेड गियर, मतलब जब गियर होते हैं एक एक दूसरे से टीथ से अटैच होते हैं, तो टीथों के बीच क्या पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी, द बेल्ट एंड रोप, हमने पहले ही बताया बेल्ट और रोप में लाइन कांटेक्ट होता है। बॉल एंड रोलर बेरिंग, उसमें भी पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होता है। तो हायर पेयर इनमें से कौन सी है, सब है, हायर पेयर में पॉइंट और लाइन कांटेक्ट ही होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, तो ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर इज अ एग्जांपल ऑफ, क्वेश्चन है स्लाइडिंग पेयर, बी रोलिंग पेयर, लोअर पेयर या हायर पेयर। जो हम स्टीयरिंग गियर जो कार और ट्रक में जो यूज होता है, हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग को टर्न करवाते हैं, तो इससे हमारा टायर क्या टर्न होता है, तो उसमें कौन सी होती है, टर्निंग पेयर होती है। तो इसमें से टर्निंग पेयर जो होती है उसमें एरिया कांटेक्ट होता है, तो एरिया कांटेक्ट किसमें होता है, लोअर पेयर में होता है। A pair is said to be a kinematic pair if the relative motion between them is completely successfully conserved. पेयर क्या होती है, दोनों एक दूसरे से दो लिंक जो कनेक्ट होती है तो वो क्या बनाती है, पेयर बनाती है। पर काइनेटिक पेयर में क्या होता है, एक मोशन ट्रांसफर होती है, जो मोशन कैसी होती है, कंप्लीटली कंस्ट्रेन या सक्सेसफुली कंस्ट्रेन होती है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, when the two element of the pair blank when in the motion it's said to be a lower pair। हमने पहले ही बोला था लोअर पेयर में क्या होता है, सरफेस या एरिया कांटेक्ट होता है, तो क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 32, टू एलिमेंट ऑफ द पेयर आर सेड टू फॉर्म अ हायर पेयर। हायर पेयर में क्या होता है, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट, तो यहाँ में से देखेंगे पॉइंट और लाइन कांटेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर बी, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। 33, in a force closed pair, the two elements of pair are not held together mechanically। हमने पहले ही बोला था कि एक होता है जो मैकेनिकली अटैच होता है उसको हम क्लोज पेयर बोलते हैं, और दूसरा जो मैकेनिकली अटैच नहीं होता उसको हम ओपन अथवा तो फोर्स क्लोज पेयर भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे एग्री। क्वेश्चन नंबर 34, टू एलिमेंट ऑफ द पेयर इज said to form a blank when they permit a relative motion between, मतलब दो पेयर है मैकेनिकली अटैच हो रही है और रिलेटिव मोशन भी ट्रांसफर कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक पेयर, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे दो ऑप्शन उसके मिस है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में